नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे हॉरर स्टोरीज के नए एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो जल्दी जल्दी हेडफोन लगा करके तैयार हो जाओ। कहानी को शुरू करते हैं। आंगन में बैठी महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं। चारों तरफ चहल पहल थी, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। आखिर चहल पहल हो भी क्यों ना, राम किशन जी की इकलौती बेटी की शादी जो है। अरे संतू, जरा जलपान की व्यवस्था करवाओ मेहमानों के लिए, और हाँ, कूलर भी मंगवा लेना किराए पर। राम किशन जी ने संतू को आवाज लगाई। राम किशन जी कुमकुम के पिता और संतू कुमकुम की माँ थी। कुमकुम इनकी इकलौती बेटी है। रामू, जरा बिजली वाले के यहाँ से कूलर ले आ और बोल देना हिसाब करके सारा पैसा चुका देंगे, संतू ने कहा। रामू को समझाकर संतू मेहमानों के लिए जलपान की व्यवस्था करवाने लग गई। इधर कुमकुम की मेहंदी लग रही थी, बड़ी खुश नजर आ रही है, लेकिन अंदर से बेचैन भी है। बेचैन आखिर हो भी क्यों ना, शादी जो हो रही है। उसे बेचैन देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रेरणा बोली, क्या हुआ बन्नो रानी, क्यों बेचैन हो रही हो। कुमकुम ने कहा, अरे यार क्या बताऊं, अजीब से लग रहा है। पता नहीं विराज के घर वालों को मैं कैसे संभालूंगी, पता नहीं कैसा होगा मेरा ससुराल, पता नहीं कैसे लोग होंगे ससुराल में, पता नहीं मैं उनको संभाल भी पाऊंगी या नहीं। विराज उसका होने वाला पति था। तब प्रेरणा कहती है, तो इतनी टेंशन मत ले, सब ठीक होगा, तू है ही इतनी प्यारी और समझदार भी, सब संभाल लेगी, देखना सब अच्छा ही होगा। प्रेरणा ने उसे तो समझा दिया, लेकिन खुद बेचैन हो गई। पता नहीं कैसे रहेगी ये वहाँ पर, कैसे लोग होंगे। लेकिन जो भी हो, हमारी कुमकुम है ही इतनी प्यारी कि सब अच्छे से संभाल लेगी। फिर प्रेरणा ने भी मेहंदी लगवाई और सबने भी लगवाई। फिर नाच गाने में व्यस्त हो गए। शादी का दिन भी आ गया, सब काम अच्छे से निपट गए। कुमकुम की विदाई हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। ससुराल में भी उसका स्वागत अच्छे से किया गया। गिरह प्रवेश की रस्म बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया। शाम होते ही उसे विराज के कमरे में भेज दिया। बहुत ही नर्वस हो रही थी वो, सोच रही थी कि पता नहीं उनका स्वभाव कैसा होगा। कुछ देर बाद विराज भी कमरे में आ गया और दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि उसकी पहली रसोई थी। उसने मीठे में लौकी का हलवा और खीर बनाई थी। सबको उसका बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। सबने कुमकुम को नेक दिया। उसके बाद सब मेहमान चले गए थे। शादी के कुछ दिन बाद विराज उसे उसके मायके पग फेरे की रस्म के लिए लेकर गया। वहाँ भी सब रस्में अच्छे से हो गई। फिर दोबारा विदा होकर ससुराल आ गई। कुछ दिन तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद ससुराल वालों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वैसे तो उसके पिता ने उसे बहुत दहेज दिया था, लेकिन दहेज के लालची लोगों को वो कम ही लगता है। ससुराल वाले उसके साथ मार पिटाई करने लगे, लेकिन उसने एक बार भी अपने माता पिता को नहीं बताया कि उसके साथ क्या कुछ हो रहा है। जब भी घर से फ़ोन आता तो ससुराल वाले खुद के सामने बात करवाते थे, कहीं ये उनको कुछ बताए तो नहीं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। वो गर्भवती हो गई थी, लेकिन उसके साथ फिर भी मार पिटाई की जाती थी। एक दिन उसकी सास ने उसे बच्चा चेक करवाने को बोला और कहा कि अगर लड़की हुई तो इसे गिरवाना होगा। कुमकुम बहुत रोई और गिड़गिड़ाई, लेकिन उन जालिमों पर कहाँ कुछ असर होने वाला था। उसे हॉस्पिटल ले गए और चेकअप करवाया। गर्भ में लड़की थी। उसे गिरवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक रात कुमकुम घर से भाग गई। भागते भागते वह गांव जाने वाले रास्ते पर आ गई। उस रास्ते पर वह चली जा रही थी कि पीछे से उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पीछे कार आ रही है। उसने उस कार वाले से सहायता लेने की सोची, लेकिन कुछ सोचकर वो डर गई। वो ये सब सोच ही रही थी कि वो कार उसके पास आकर रुक गई। कार में जो लड़का बैठा था उसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो लड़का उसका कॉलेज फ्रेंड युवराज था। उसने कुमकुम को इस हालत में देखा तो हैरान रह गया और बोला, कुमकुम तू यहाँ इस हालत में, क्या हुआ तुझे, इस वक्त कहाँ जा रही है। फिर कुमकुम ने बोला, कितना बोलता है तू, पहले मुझे गाड़ी में बैठा, फिर बताऊंगी तुझे सब कुछ। युवी ने गाड़ी से उतरकर दरवाज़ा खोला और कुमकुम को अंदर बैठाया। कुमकुम ने अंदर बैठने के बाद उसे सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या कुछ हुआ। युवी ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है, वहाँ चलते हैं,
कुमकुम ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर मान गई। युवी के घर पर युवी की माँ कुमकुम को देखकर बहुत चौंक गई, लेकिन फिर उसे अंदर बैठाया, पानी पीने को दिया। फिर उससे पूछा, बेटी क्या हुआ है, तो इस हालत में यहाँ, ये तेरी क्या हालत हो गई है? कुमकुम ने उन्हें सब कुछ बताया। युवी की माँ ने उसे घर पर फ़ोन करके बताने को कहा। कुमकुम ने घर पर फ़ोन करके बताया तो सबके होश उड़ गए, लेकिन कुमकुम ने उन्हें बताया कि वह युवी के घर पर है तो उन्हें थोड़ा सा संतोष हुआ कि वो अब सेफ है। कुमकुम को युवी की माँ ने खाना खिलाकर सुला दिया। दूसरे दिन सुबह कुमकुम के माँ बाप उसे घर ले गए। विराज और उसके परिवार वालों ने कुमकुम को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। कुछ समय बाद विराज की शादी किसी दूसरी लड़की से करवा दी गई। कुमकुम ने सुंदर सी प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया और स्वर्ग सिधार गई। उस बच्ची को कुमकुम के माँ बाप ने पाला पोसा, बड़ा किया। उस बच्ची का नाम कुमुद रखा गया। बड़ी ही प्यारी बच्ची थी वह। विराज के घर पर उसकी दूसरी बीवी ने लड़के को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया करण। समय के साथ दोनों बच्चे अपने अतीत से अनजान बड़े हो रहे थे। दोनों के स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों को शहर भेज दिया गया था आगे की पढ़ाई करने के लिए। दोनों ने एक ही कॉलेज में प्रवेश लिया था। दोनों एक दूसरे से अनजान थे। जब भी कॉलेज में कुमुद को कोई छेड़ता था तो करण दीवार की तरह उसके साथ खड़ा हो जाता था। कॉलेज में करण की इमेज काफ़ी अच्छी थी। कुमुद आलेख नाम के लड़की को पसंद करती थी। करण कुमुद को मुंह बोली बहन मानता था। धीरे धीरे करण बुरे लोगों की संगत में पड़ गया। कुमुद ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे कुमुद ने उससे बात करना बंद कर दिया। करण को ड्रग्स लेने की आदत पड़ गई थी। सभी उसे बहुत समझाते थे, लेकिन सब बेअसर ही होता था। एक दिन करण एक होटल में बैठा था कि उस पर उस होटल के मालिक की नज़र पड़ी। वो होटल का मालिक होटल की आड़ में काला धंधा करता था। उसने करण को देखा तो उसके पास जाकर बोला कि तुम मिस्टर विराज के बेटे हो ना? करण हैरान रह गया कि ये उसे कैसे जानता है। उसे ऐसे देखते हुए देखकर होटल मालिक बोला कि मैं तुम्हारे पापा का कॉलेज फ्रेंड हूँ। फिर वो बातें करने लगे। बातों बातों में होटल मालिक ने उससे कहा कि अगर वह चाहे तो इस होटल में काम कर सकता है। मुझे तुम्हारा स्वभाव अच्छा लगा तो सोच रहा हूँ कि इस होटल का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूँ। ये सुनकर करण बहुत खुश हुआ। उसने उनसे बोला कि वो घर पर पूछ के बताएगा। होटल मालिक ने उसे मना कर दिया कि घर पर पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पापा को वो मना लेगा। करण ने हाँ कह दिया। करण बहुत खुश हुआ और घर आ गया। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसे पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने बताना उचित समझा। होटल मालिक यही तो चाहता था कि कैसे भी करके विराज को बर्बाद करना है, क्योंकि होटल मालिक भी उसी के गांव का रहने वाला था। एक दिन उसके काले धंधे का विराज को पता चल गया था और उसने गांव वालों के साथ मिलकर उसे गांव से बाहर निकलवा दिया था। लेकिन अब वो उसके बेटे का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ जाना चाहता था, इसलिए उसने करण को ये सब कहा था। जब करण ने अपने पिता से रुपए मांगे तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उसे आखिरी वार्निंग देते हुए कहा कि ये आखिरी बार है, इसके बाद उसे कोई पैसे नहीं मिलेगा। करण ने कहा कि उसे मंजूर है। उसे पैसे दे दिए गए। वो पैसे लेकर होटल मालिक के पास पहुंचा और उसे पैसे देकर बोला कि अब मैं भी इस होटल का मालिक हूँ, तो अब तो बताओ मुझे क्या काम करना है। होटल मालिक ने बोला, वो सामने जो गाड़ी खड़ी है ना, उसमें कुछ सामान है, इसको इस एड्रेस पर पहुंचाना है। करण बोला ओके। करण गाड़ी लेकर निकल गया। उसे ये पता ही नहीं था कि इस गाड़ी में सामान है क्या। जैसे ही गाड़ी लेकर निकला, आगे पुलिस की नाकाबंदी थी। करण ने विश्वास राव, जो होटल का मालिक था, उसको फ़ोन करके बताया कि आगे पुलिस की नाकाबंदी है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। विश्वास राव बोला कि गाड़ी लेकर वापस आ जाए। जैसे ही करण ने गाड़ी वापस घुमाई, एक पुलिस वाले की नज़र उस गाड़ी पर पड़ी। उसने साथ ही पुलिस वाले को बोला कि साहब लगता है कोई गड़बड़ है। जैसे ही पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने गाड़ी चेक की तो उसमें भारी मात्रा में ड्रग्स के पैकेट मिले। पुलिस वाले ने करण को देख लिया था तो उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया और हर जगह पे फैला दी गई।
अगर कोई इसे देखता है तो पुलिस को सूचित करे। करण भागता हुआ घर आया तो विराज ने उसे घर से निकल जाने को कहा, क्योंकि उसने टीवी पर न्यूज़ देख ली थी। करण को घर से निकल जाने को कहा तो विराज की माँ ने करण का पक्ष लेते हुए कहा कि बेटा, इसे इस वक्त हमारी ज़रूरत है, तो मत कर ऐसा। तो विराज बोला कि माँ, आपकी वजह से ही ये तो हाथ से निकल गया है, अब पता नहीं और क्या कुछ सहना पड़ेगा। विराज ने फैसला लिया कि वो खुद पुलिस को फ़ोन करके करण को गिरफ्तार करवाएगा। उसने कुछ नहीं कहा और अंदर कमरे में चला गया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस करण को गिरफ्तार करके ले गई। इधर जब कुमुद को पता चला कि उसके मुंह बोले भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है तो उसने उससे मिलने की सोची। कुमुद उससे मिलने गई। कुमुद ने करण से पूछा कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। तो करण ने उसे सारी बात बता दी, साथ में विश्वास राव के बारे में भी बता दिया। कुमुद ने उससे कहा कि उसे कुछ नहीं होगा, वो उसका केस लड़ेगी। कुमुद ने लॉ की पढ़ाई की थी। कुमुद ने इस बारे में आलेख से भी बात की तो आलेख बोला कि जहाँ तक मैं करण को जानता हूँ वो ऐसा कभी नहीं करेगा, जरूर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची गई है। क्या आलेख और कुमुद इस इंसान का पता लगा पाएंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है? क्या कुमुद करण को इंसाफ दिला पाएगी? क्या होगा इसका अंजाम? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। कुमुद आलेख की बात से सहमत थी। उसने इस केस की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। एक दिन वो बैठी इस केस के बारे में कुछ स्टडी कर रही थी तो विश्वास राव आया और उसे रिश्वत देने की कोशिश करते हुए बोला कि ये छोटी सी भेंट है, कृपया स्वीकार कीजिए। कुमुद ने पैसे से भरा बैग उसकी तरफ फेंकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती? मैं ऐसी वैसी वकील नहीं हूँ जो चंद पैसों के लालच में आकर बिक जाऊंगी। विश्वास राव बोला कि मैं ये पैसे देकर आपको खरीद नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपके सगे भाई को छुड़वाने के लिए दे रहा हूँ। कुमुद ने जब उसके मुंह से करण के लिए सगा भाई शब्द सुना तो हैरान रह गई। कुमुद ने दोबारा उससे पूछा कि क्या क्या कहा तुमने? सगा भाई, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? विश्वास राव बोला कि ये तो तुम्हारे पापा से ही पूछना कि करण तुम्हारा सगा भाई कैसे है। कुमुद ने बोला, ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी हूँ, और रही बात करण की तो करण मेरा मुँह बोला भाई है, उसको तो मैं छुड़वा लूंगी और असली अपराधी को भी सजा दिलवाऊंगी। विश्वास राव उठकर चला गया। कुमुद ने घर आकर अपने पापा, वो अपने नाना को पापा मानती थी, उससे पूछा कि ये विराज कौन है। उसके पापा उसके मुंह से विराज का नाम सुनकर हैरान रह गए और बोले कि होगा कोई। कुमुद ने कहा, पापा मैं सच जान चुकी हूँ, आज विश्वास राव आया था मेरे पास, उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। कुमुद अपने पापा के गले लग के रोने लगे। उसके पापा ने उसे चुप कराते हुए कहा कि तू इस वक्त केस पर ध्यान दे, ऐसी बातें करने का समय नहीं है मेरे बच्चे। कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही थी। विश्वास राव भी वहीं पर बैठा था और सभी घर वाले भी थे। विराज और उसकी पत्नी विराज के माँ बाप भी थे। सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर विश्वास राव को सजा हुई। करण को बाइज्जत बरी कर दिया गया। कोर्ट के बाहर करण के पिता विराज ने कुमुद के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। कुमुद ने कहा, एहसान कैसा, ये मेरा भी तो कुछ लगता है। विराज ने बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तब कुमुद कहती है, इसमें समझने वाली क्या बात है, यही कि ये मेरा भाई है। विराज उसके मुंह से करण के लिए भाई शब्द सुनकर हैरान रह गया। कुमुद ने उसे सारी बात कह सुनाई कि वो कुमकुम की बेटी है। कुमकुम का नाम सुनते ही विराज चौंक गया। करण की माँ ने आगे आकर कहा कि बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू भी तो हमारी बेटी है, मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी एक बेटी हो। कुमुद ने कहा, क्या मैं आपको माँ कह सकती हूँ? सरस्वती, जो करण की माँ थी, उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, सगी माँ नहीं हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो तेरी माँ ही ना। विराज की तरफ देखते हुए बोलती है, क्यों जी, क्या कहते हो? तो विराज ने कहा, हाँ क्यों नहीं। सभी घर आए। कुमुद भी विराज के साथ उसके घर आ गई। कुमुद के नाना नानी भी आ गए। सब ने पुराने गीले सिकवे दूर किए, एक दूसरे के गले मिले। कुछ दिनों बाद कुमुद और आलेख की शादी कर दी गई। सभी हंसी खुशी रहने लगे।
लेकिन विराज को आज बहुत बड़ा पछतावा हो रहा था कि उसने कुमकुम को मारा है। कुमुद ने उन्हें समझाया कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी हालात ही ऐसे थे। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, अब तो खुशी खुशी विदा करो मुझे, मेरे पास 3 दिन माएँ हैं, और क्या चाहिए। सबने नम आंखों से कुमुद की विदाई की। आखिर पछतावा का प्रायश्चित कुमुद ने करवा ही दिया विराज को। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे से आने वाले जितनी भी कहानियाँ हो सबसे पहले आप सुन सके। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है या खुद की एक्सपीरियंसेस है और आप चाहते हो कि मैं उस स्टोरी को अपने चैनल पर लोगों को सुनाऊं, अपनी आवाज़ दूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं कहानियों के बाद वहीं पर मिलूंगी। मिलते हैं नए एपिसोड में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।